यूपी पुलिस सेकेंड शिफ्ट आंसर की हिंदी की आंसर की यहाँ पे हम अपलोड करने जा रहे हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी है आदि से अंत तक अधोपांत। क्वेश्चन नंबर 108 श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म निर्वाद और निर्विवाद का उचित अर्थ है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन सी है निंदा विवाद रही। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पे जो अशुद्ध वाक्य, यहाँ पे ध्यान देने बात है, अशुद्ध वाक्य की बात की जा रही है वो क्या है? ऑप्शन बी तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 110 निम्न में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी बनिया बनियान लिंग की दृष्टि से गलत है। क्वेश्चन नंबर 111 वधु शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो वह धुएं, ऑप्शन सी राइट आंसर है। 112 माँ ने बच्चे को मिठाई दी, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो यहाँ पे जो कारक है वो संप्रदान कारक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो यहाँ पे जो तद्भव है वो क्या है? उल्लू, ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 114 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है तो ये तत्सम शब्द है। 115 निम्नलिखित में से चांदनी शब्द के पर्यायवाची किस विकल्प में है? तो चांदनी शब्द के पर्यायवाची कौमुदी ज्योत्सना विकल्प में, ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 116 में निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन ए यह। फिर कवि स्वर का संधि विच्छेद क्या है? तो 117 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी कवि प्लस ईश्वर। 118 क्या कोई तारे गिन सकता है? वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पे ये जो चिन्ह है ये प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग हुआ, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर होगा। ईमानदार शब्द में कौन सा विश्लेषण है? तो यहाँ पे गुणवाचक विश्लेषण है, क्वालिटी की बात की जा रही है, ठीक है। 120 निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन है? तो यहाँ रमेश ने खिलौना खरीदे, तो ये कैसी क्रिया है? सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। 121 भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पे जो भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय? ऑप्शन डी ई प्रत्यय है। निर्भिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पे देखिए जो उपसर्ग है वो कौन सा उपसर्ग है? निर उपसर्ग है, ऑप्शन सी। 123 निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है? अगर सही समास विग्रह नहीं हुआ है तो ऑप्शन सी दी राइट आंसर। 9 निधि 9 प्रकार की निधियां। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124 पे। आकर्षण का विलोम शब्द क्या है? तो ऑप्शन डी दी राइट आंसर विकर्षण। 125 सब और विपत्ति का होना, इस अर्थ के लिए सही लोकोक्ति निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आगे कुआं पीछे खाई। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? 126 का जो आंसर है निर्वेद। क्वेश्चन नंबर 127 शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है तो उसको बोलते हैं सोरठा छंद, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चुन, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो क्वेश्चन नंबर 128 का जो राइट आंसर भी श्लेष अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 129 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनिकासी शब्द भेद से संबंधित या संबंध नहीं रखता है या नहीं है? तो यहाँ पे जो सही आंसर हो गया ऑप्शन सी मूल्य। तो 129 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 130 गाय मीठा दूध देती है, यह वाक्य किस काल का है? तो ये कैसा काल है? सामान्य काल के वाक्य की बात करता है, तो ये ऑप्शन बी दी राइट आंसर। उमा से पढ़ा नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयोग हुआ है? वाच्य है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए दी राइट आंसर। 131 का भाववाच्य। कान पर जू ना रेंगना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका कुछ असर ना होना, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे ये दिया हुआ निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 133 है गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो महात्मा गांधी के श्रम संबंधी विचार की बात की जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 134 समस्त का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो संपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 135 महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था, आशय स्पष्ट कीजिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। महात्मा गांधी विचार के अपेक्षा श्रम को महत्व देते थे। क्वेश्चन नंबर 136 गांधी जी पापी किसे मानते थे? तो श्रम न करने वाले लोगों को गांधी जी क्या मानते थे? पापी मानते थे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 137 गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है? बिना श्रम भोजन करना, चोर की यहाँ पे क्या है? परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर 138 वह बिल्कुल थक गया है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो यहाँ पे रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। 138 का ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। 139 निम्नलिखित में से मृदु शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी कूल मृदु शब्द का पर्यायवाची नहीं है। आंसर ध्यान से दिखेगा, नहीं की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 140 श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म दिन दीन का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन है?
तो दिन का मतलब होता है दिवस और दीन का मतलब होता है गरीब, तो यहाँ पे सी दी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 141, आंखों के सामने वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन डी दी राइट आंसर, यहाँ पे प्रत्यक्ष की बात करता है। पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो पंचवटी जो रचना है मैथिली शरण गुप्त की है, तो 124 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 143 नीरजा कृति निम्नलिखित में से किसकी है? तो जो नीरजा कृति है वो महादेवी वर्मा के द्वारा क्या है रचित है। हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? तो लोगों ने मोस्टली यहाँ पे संस्कृत किया पर यह गलत है, अपभ्रंश भाषा से इसकी क्या हुई है उत्पत्ति है। तो इतने क्वेश्चन पुलिस के शिफ्ट सेकंड में आए हुए थे जिनका आंसर ये है।